हेलो दोस्त, नमस्कार। तो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आंकड़ों की व्याख्या। और आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है। इसके अलावा क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि एग्जाम में कोई और पूछेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। 15 में बोला है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी की देशों की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है भाई, तो बोला है कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या है। देखिए भाई, ये परसेंटेज दिया है इसमें और बोला है कि S5 में जो परसेंटेज है वो हमारा 12% है। यहीं S5 है और बोला है कि ये 7 राज्यों में कुल बारिश जो हुआ है 700 सेंटीमीटर हुआ है। वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे दोस्त 700 सेंटीमीटर पूरा, यानी कि 100% का जो मान दे दिया है 7%, 100% का मान 700 रुपया दिया है। तो बोला है S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी। तो मेरे दोस्त 700 में S5 का जो कितना परसेंट बर्फबारी हुआ है तो 12%। तो 700 का 12% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो देखेंगे कि 0 से 0 कैंसिल और बचत है 84। तो जो 84 है ये हमारा क्या है, 84 जो है ये क्या है, तो 84 जो है ये वार्षिक बर्फबारी है। यानी कि 700 में 12% का मान 84 है और 84 जो है हमारा वार्षिक बर्फबारी है। और इसमें पूछा है क्वेश्चन की S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी, यानी कि साल भर में 84 सेंटीमीटर बारिश हो रहा है। तो बोला है कि महीना भर में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि 84 अब भागा 12 कर देंगे और 7 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बरसते 84। ठीक है, तो ये वार्षिक है, लेकिन मासिक के लिए क्या करेंगे, मासिक के लिए 12 से भाग दे देंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 के लिए देश के कुल निर्यात 1000 करोड़ रुपये में दर्शाया गया है। तो कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत दर्शाता है। देखिए मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है हमको, ये वाला क्वेश्चन को हमको सबको चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम देखो इसको ऑप्शन से छाट देंगे कि हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा। Y3 का चेक करना पड़ेगा, Y4 का चेक करना पड़ेगा, Y5 का चेक करना पड़ेगा और Y2 का चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम Y3 का चेक करके देखते हैं। तो देखिए मेरे भाई, Y3 ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, Y3 में क्या हुआ है कि Y2 से Y3 750 से 1000 गया है, यानी कि 250 का अंतर है। तो बोला है प्रतिशत बदलाव देखेंगे ना, तो 250 देखिए पिछले वर्ष की तुलना में बोला है, यानी कि भागा 700 750 करेंगे। ठीक है, और गुने 100, ये हो गया 2.5 दूनी 5 और 2 3 हो गया, और 3 से 100 कटेगा 33.1/3%। यानी कि Y2 से Y3 में जो आया बदलाव 33.1/3% हो गया। अब एक बार Y4 का चेक करते हैं। Y4 देखिए, तो Y4 जाएंगे तो Y3 से Y4 में जाएंगे, तो Y3 का मान 1000 है और 1200 है Y4 का, यानी कि अंतर जो है 200 का है। अंतर जो है 200 का है। और किसकी तुलना में करेंगे, तो पिछला वर्ष की तुलना में, यानी कि 1000 करेंगे। ठीक है, 1000 गुने 100, तो ये हमारा 5 कटेगा और 5 से 20, यानी कि यहाँ जो होगा 20% होगा। यहाँ जो होगा भाई 20% होगा। अब चेक करते हैं Y5। तो देखिए ना भाई, Y5 जो तो है 1200 से 1100, यानी कि ये तो 100 का अंतर है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो हम एक बार और चेक करेंगे किसका, Y2 का चेक करते हैं। Y2 का देखिए, Y2 का Y1 से Y2 गया है तो 750, 500 से कितना गया है 750, तो अंतर है 250 का पिछले वर्ष की तुलना में। तो 500 गुने 100, डबल देखिए 2.5 दूनी के 500 हो गया और 2 से 50 मर्द में कट गया, यानी कि हमारा जो हो गया 50%। अब हम चेक करेंगे कि सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत किस में है। तो यहाँ पर 33.1/3% है, यहाँ पर 20% है और यहाँ पर 50% है। तो हम आंसर क्या कर देंगे मेरे दोस्त, Y2 कर देंगे। Y2 में ज़्यादा बदलाव है तो Y2 का मान 50%, Y2 का मान 50%। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में वही क्वेश्चन है। बोला है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। ये 15 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है। ये एग्जाम में एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का दिया होगा और इसमें आपको अलग अलग दे दिया है।
तो बोला है कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S2, S6 और S7 की औसत वार्षिक बर्फबारी क्या है। यानी कि मेरे भाई इसमें अब की बार देखिए S2 का देखिए S2 का जो है 15% है, यहाँ S2 है 15%, S2 जो है 15% है और S6 जो है 14% है, यहाँ है S6 और इसका मान दिया है 14%, और S7 जो है 25%, यहाँ S7 दिया है और इसका मान दिया है 25%। तो इस सबका बोला है कि औसत वार्षिक बर्फबारी क्या होगा। तो मेरे दोस्त 100% का मान 700 दिया है, 100% का मान 700 दिया है, यानी कि 100% बराबर आपका दिया हुआ है 700 रुपया, 100% बराबर 700 रुपया दिया हुआ है। तो बोला है कि इन तीनों का औसत वार्षिक वर्षा क्या होगी, औसत वार्षिक बर्फबारी। अब देखिए हम इसका जब निकालेंगे तो 15, 14, 25, तो 25, 15, 40, 10, 54, यानी कि 54%। तो इसलिए 54% बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा सर 700 अब भागा 100 गुने 54, डबल जीरो कैंसिल, और ये हमारा जो हो जाएगा 7 चौक 28, 7 5 35, 2 37, 378 सेंटीमीटर। तो ये जो हो गया हमारा क्या है, ये तीनों का औसत वार्षिक बर्फबारी है, लेकिन तीनों का वार्षिक बर्फबारी है, तीनों का जोड़ का, लेकिन बोला है औसत। तो औसत देखेंगे तो कब है, 1 गो 2 गो 3 गो है, तो 3 गो से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 3, 3 दूनी की 6 और 3 6 18, 126 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 126 सेंटीमीटर फाइनल आंसर। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में बोला है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट, इसमें देखिए P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 का आयात को कुल आयात के प्रतिशत में दर्शाया गया है। तो यदि देश का कुल आयात 3 पर इतना जीरो है तो आइटम P6 का आयात कितना होगा। देखिए आइटम P6 का, और P6 का जो दिया है ये परसेंटेज दिया है कितना, तो 21%, P6 का 21% दिया है। तो मेरे दोस्त यहाँ देश का कुल आयात बोला है तो इतना रुपया है, देश का कुल आयात इतना रुपया है, यानी कि 100% का मान दे दिया है आपका 30, और जो 3 पर 3, 3 6, 3 पर 6 जीरो, तो 3 गो 2 5 गो 6 गो, तो इसलिए मेरे भाई 21% बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 3 पर 6 गो जीरो भागा 100 गुने 21, डबल जीरो कैंसिल, और 21 3 63, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बहुत भारी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में बोला है कि P1, P2, P3, P4, P5 सेम टू सेम क्वेश्चन है, और बोला है कि P7 का कुल आयात को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। तो आइटम P6 का आयात आइटम P6 का आयात आप P5 के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है। आइटम P6 का आयात P5 के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है भाई, तो देखिए हो देखिए मेरे दोस्त P6 का मान कितना आया, 63,630,000 आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे P5 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा P5 का, तो 30, 3 पर 6 गो जीरो गुने P5 का, तो P5 का देखिए परसेंटेज में दिया है 12%, तो इतना का 12% कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या किए थे 100 गुने 21 किए थे P6 के लिए, अब P5 है तो 12, अब भागा में 100 करेंगे, डबल जीरो कैंसिल होगा, अब बढ़ती है 36, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 360,000 यहाँ पर आया 630,000। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे हम दोस्त, बोला है कितना प्रतिशत अधिक है, P5 के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है P5 के आयात से। तो देखिए 63,000 हो गया, यहाँ पर 630, तो क्या करेंगे, पहले घटाएंगे, तो हमारा आएगा 10 में से 0 गया 0, और यहाँ से
630 है, जीरो 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 270 हज़ार, 270,000, 270,000। अब भागा में देखिए क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा, क्या है ये अंतर है। अब P5 से बोला है, P5 से, तो P5 के आयात से, तो P5 का आयात कितना है 36, 360, 360 गुने 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और 1 से 1 जीरो कैंसिल, 3 नवा 27, अब बढ़ती है 36, तितरी के 9, 3 चौके 12 और 4 से 25 मर्द में, अब 25 थी यहीं 75%। तो कितना अधिक है मेरे भाई, तो बोलिएगा सर 75% अधिक है। समझ में आ गया दोस्त। देखिए भाई, हम चाहेंगे तो इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, मतलब ये तरीका, मतलब ये भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर निकला था तो डायरेक्ट कर दिए। अगर हमको मान लीजिए डायरेक्ट निकालना होता परसेंटेज में, तो देखिए क्या था कि P6 का मान 21% था और P5 का मान 12% था। ठीक है, P6 का मान 21% और P5 का मान 12%। हो, P5 का मान 12%। अब बोला है कि इनका कितना परसेंट अधिक है, तो देखो ना भाई, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 12 है, तो कितना अधिक है, तो बोलेगा सर 9 अधिक है। तो P5 से ना, तो P5 को क्या करेंगे, बटा में करेंगे और गुने 100 करेंगे, तो तितरी के 9 और 3 चौके 12, 25 चौके 100 और 25 3 75, तो 75% हमारा क्या है, अधिक है। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम हल कर देंगे। ये शॉर्ट में बन गया हमारा, वो बना हुआ था तो हम एक और ट्राई कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में भी P1 P2 P3 यही क्वेश्चन है, और बोला है कि P के कुल आयात 3300 हैं, तो आइटम P2 के आयात का मान ज्ञात करना है। देखिए मेरे भाई, अब की बार क्या है कि P1 का मान दे दिया है 33,000, तो बोला है P2 का मान, तो P1 का मान 33,000 कहने का मतलब ये कितना है, P1 के जगह पर 11% है, तो 11% बराबर 33,000, तो इसलिए P2 के आयात, तो P2 कितना है 23% है, तो इसलिए बोला है भाई P2 मतलब 23% का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो चूँकि मेरे भाई 11% बराबर 33,000, तो इसलिए 23% बराबर, तो 33,000 भागा 11 गुने 23, 11 3 33 और 3,000 गुने 23, 23 69,000, 69,000 आंसर, 69,000 आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया ये भी क्वेश्चन। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें जिसमें 5 वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है और प्रश्नों को उत्तर दें। आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, और बोला है 2013 और 2015 में कंपनी द्वारा बेची गई डीजल इंजन के कारों की कुल संख्या और 2012 और 2014 में बेची गई पेट्रोल इंजन के कारों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए भाई, 2012 में क्या हुआ है कि 330 कारें बेचा गया है। फिगर में देखिए 2012 में 330 कार बेचा गया है, जिसमें डीजल का जो गाड़ी है वो 5 में है और पेट्रोल का जो गाड़ी है 6 में है, यानी कि 5:6 में बेचा गया है। ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए 330 का 5:6 में बटा गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, 330 5 भागा 13 गुने 330 करेंगे तो क्या होगा, डीजल का संख्या निकल जाएगा। उसी तरह से पेट्रोल का संख्या निकालेंगे, 6 भागा 11 और गुने 100 करेंगे तो 330 करेंगे तो इसी तरह से हम इसका हल करेंगे। तो देखिए 2013 और 2015 में देखेंगे, 2013 और 2015, तो 2013 में क्या है 480 है, 480 है, टोटल गाड़ी कितना है 480 है, और बोला है कि इसमें क्या डीजल इंजन का निकलना है, तो 480 है, तो डीजल कितना है 13:11 में है, यानी कि 13 अब भागा में 13:11, यानी कि 13 11 24, तो ये हो गया। अब प्लस में 2013 का हो गया। अब देखिए 2015 का निकालेंगे, 2015 में कितना है भाई, तो टोटल गाड़ी कितना है 420 है, और इसको किस अनुपात में बांटा गया है 420 है, और इसको किस अनुपात में बांटा गया है तो 11:10। हमको निकालना क्या है, डीजल निकालना है, तो 11 भागा में 10 21, क्योंकि टोटल होगा 11 भागा 21। ठीक
ठीक है भाई। अब देखिए 24 दूनी के 48, तो 13 दूनी के 26, यहाँ हो गया 260 और प्लस 21 दूनी के 42 और 11 दूनी के 22, 220। तो ये हमारा टोटल जो हो जाएगा तो 26, 6 2 8, 480 हो गया। यहाँ पर क्या है ये सब क्या है, तो बोलिएगा सर डीजल गाड़ी है, एक डीजल का निकल गया, 480 जो हो गया डीजल का निकल गया। ठीक है। अब देखिए, अब बोला है कि 2012 और 2014 में बेची गई पेट्रोल इंजन के कारों की कुल संख्या 2012 और 2014 में बेची गई। तो 2012 में कितना है टोटल, 330 है, 330 है। और इसमें अब की बार क्या निकलना है, पेट्रोल। तो पेट्रोल देखेंगे 6, देखिए 5:6 है, यानी कि 6 जो है पेट्रोल है, 11 में 6 पेट्रोल है। ठीक है। और इसको हम करेंगे तो 11 3 33 और 30 6 का 180, 180 हो गया। ठीक है। अब प्लस हम इसको ऐसे भी कर दिए, चलिए यहाँ पर 180 लिखते हैं, 180। अब देखिए भाई प्लस 2013 का हो गया, अब 2012 का हो गया, अब 2014 का निकालेंगे। तो 2014 में क्या है, 510 है, 510। इसको किस अनुपात में बांटा गया है, तो 8:9, यानी कि 9 जो है पेट्रोल है, भागा 17, 17 तिया 51 और 9 तिया 27, यानी कि ई जो है हमारा 27 है, 270। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 2 1 3 1 4, 450, 450। अब बोला है कि इन दोनों का अनुपात, यानी कि ये डीजल का अनुपात और पेट्रोल का अनुपात। तो मेरे भाई, मेरे बच्चा, मेरे दोस्त, 480 भागा अनुपात 450, और ये हो जाएगा हमारा 16:15, 16:15, 16:15 आंसर। ठीक है भाई। तो बस आज के लिए इतना ही रन देंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक तो और क्वेश्चन ले लें, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में बोला गया है आलेख का ठीक से अध्ययन करें ना, और डेटा का अर्थ करके उत्तर दे। कंपनी का कुल व्यय जो है 35 50 पर 3 गो जीरो है। तो बोला है कि क्रमशः विज्ञापन और रख रखाव पर कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि का अनुपात क्या होगा। देखिए फिगर में क्या है, बोला है कि विज्ञापन और रख रखाव विज्ञापन और रख रखाव तो विज्ञापन पर कितना खर्चा हो रहा है, तो 22%। और रख रखाव पर कितना खर्चा हो रहा है, तो 8%। अब बोला है कि इन दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो ये विज्ञापन का अनुपात है और ये रख रखाव का अनुपात है। तो 2 से 11 मर्त में, और ये 2 से 4 मर्त में, 11:4 जो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक से आसान क्वेश्चन अभी नहीं आया, नहीं आया, देखने में भारी है लेकिन बनेगा बड़ी आसानी से। तो ठीक है दोस्त, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, करेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि और 6 क्वेश्चन बचा है और इसको हम अगला वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम आपको SSC GD का जो क्वेश्चन शायद पूछा है एग्जाम में, उसको थोड़ा हम लेकर बताएंगे। फिर SSC GD का क्रियाकलाप कर देंगे, काम क्रिया ख़त्म। उसके बाद हम ग्रुप D का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है भाई। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।